नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मेंटल मैथ के सॉल्यूशन के क्रम में इसमें हम चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे, जिसका नाम सर्कल्स है। इसका पार्ट 1 लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 25 का सॉल्यूशन है। आइए सवाल की तरफ चलें सीधे। पहला सवाल है, कह रहा है इफ अ पॉइंट आर इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी ये एक आर पॉइंट है जो कि ओ से 26 मीटर डिस्टेंस पे, और कह रहा है ओ इज द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट आर टी। इसकी लंबाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ओ टी। ये ज्ञात करना है। आप जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ओ टी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा ओ आर स्क्वायर माइनस आर टी स्क्वायर। यानी ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये रेडियस, मतलब एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया। तो हम इसमें निकालेंगे ओ आर का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर हो गया, और आर टी 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 576। तो ओटी बराबर में अंडर रूट 576, तो ये हो जाएगा 24, और यूनिट है सेंटीमीटर। तो इस तरह से रेडियस ओटी बराबर में 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है a chord of a circle of radius 8 centimeter subtended right angle at its center, find the length of chord। अब ये एक मान लेते हैं, एक ये chord है और ये सेंटर है वो। यहाँ से इस पे ये एंगल 90 डिग्री का बनाता है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, और ये दिया हुआ ये 8, ये भी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसका हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, यानी ये 8 है, ये 8 है, तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड ये हो जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा, 8 स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस 1, तो 8√2, और यूनिट है सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में कह रहा है इन अ गिवन फिगर ओ इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओ सेंटर है, ए सी कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ए बी टेंजेंट है, ए ओ सी ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड बी ए सी, यानी ये एंगल ज्ञात करना है आपको। तो देखिए ये आर है, ये भी आर है, तो ये 60 डिग्री है, ओ ए ओ सी ये 60 डिग्री है, तो ये भी, ये जितना बड़ा ये एंगल बनाएगा, क्योंकि ये इक्वल साइड है, जितना बड़ा ये साइड है उतना ही बड़ा ये साइड है, तो जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना ही बड़ा ये एंगल होगा। तो ये मान लेते हैं एक्स, ये भी एक्स, तो एक्स प्लस यानी एक्स डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री एंगल सब प्रॉपर्टी से। तो एक्स डिग्री बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री अपॉन में 2, यानी ये हो जाएगा 60 डिग्री। एक्स का भी वैल्यू 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये भी 60। अब ये तो टेंजेंट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, एंगल बी ए सी बराबर में ये 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो बराबर में 30 डिग्री आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू डैश, यानी ये और ये टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद रेडियस ओ। इफ क्यू डैश ये 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें ओ पी क्यू ज्ञात करना। ओ पी ओ से ये एंगल ज्ञात करना है। ये जो है देखिए, ये और ये मिलकर के 180 डिग्री होता है, तो ये और ये मिलकर के 90 डिग्री भी होता है। तो उस तरह से ये बाइसेक्टर भी होता है। आप सिमिलरिटी प्रूव करके या कन्ग्रुएंसी प्रूव करके देखिए, ये रेडियस है, ये इसके बराबर में, ये बराबर, ये और ये कॉमन है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। तो दैट मींस सीपीसीटी से ये एंगल बराबर ये एंगल, तो ये 120 दिया हुआ है, तो 120 का आधा 60 डिग्री ये हो गया, और ये 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा। आप लिख सकते हैं।
यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, पहले वाले जो हमने ट्रायंगल लिया है, यहाँ से पहले एक तो हम लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देंगे। अब इन ट्रायंगल क्यू ओ पी एंड ट्रायंगल क्यू क्यू डैश ओ पी। तो यहाँ पे देखिए ओ क्यू इजकल टू ओ क्यू डैश रेडियाई है ऑफ सर्कल, ये और ये टेंजेंट है। तो पी क्यू इजकल टू पी क्यू डैश, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट। और ओपी इजकल टू ओपी इजकल टू ओपी, तो दैट मीन्स ट्रायंगल क्यू ओ पी जो है कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल क्यू डैश ओ पी, एस रूल। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू एंगल क्यू डैश ओ पी बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी। तो ये इस तरह से इसका मान 60 डिग्री हो जाएगा, यानी बट यहाँ पे दिया हुआ है क्यू ओ पी प्लस क्यू डैश ओ पी इक्वल टू 120 दिया हुआ है, ये दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्यू ओ पी बराबर में 120 डिग्री। तो क्यू ओ पी बराबर में 120 डिग्री का हाफ 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे चलते इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो यहाँ पे क्यू ओ पी प्लस ये ओ क्यू पी प्लस ओ पी क्यू बराबर में 180 डिग्री हो जाना चाहिए। इसकी वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू 90 है। तो ओ पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस में 60 डिग्री और माइनस में 90 डिग्री। तो इस तरह से 30 डिग्री इसका आंसर हो गया, जो हमने पहले दूसरे विधि से बता दिया था। आइए अगला सवाल देखें। अगला सवाल कह रहा है जो कि इन गिवन फिगर पी ए क्यू, ये दिया हुआ पी है, पी ये पी है, ये ए है और ये क्यू है। सॉरी ये गलत हो गया, ये पी दिया हुआ है, ये ए है और ये क्यू है। कह रहा है इन अ गिवन फिगर पी ए क्यू इज अ टेंजेंट, यानी ये टेंजेंट है। इफ ओ बी ए, ओ ये ओ है, बी है, ए है, यानी ये एंगल 35 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है बी ए क्यू। बी ये रहा बी ए और ये क्यू, यानी ये एंगल ज्ञात करना है। तो देखिए ये 35 डिग्री है, ये आर है, ये भी आर है। तो ये और ये बराबर होगा। तो लिख सकते हैं बी, ये दिया हुआ है आपको ओ बी ए बराबर में ओ ए बी होना चाहिए, क्योंकि ये दिया हुआ है ओ ए इजकल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सर्कल। तो इस तरह से ये दोनों एंगल बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो कि इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो 35 डिग्री हो जाएगा। और ये भी जानते हैं ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होता है। तो लिखेंगे ओ ए क्यू बराबर में 90 डिग्री होता है, टेंजेंट है ये ओ पी क्यू, टेंजेंट जो है ऑन रेडियस ओ ए। तो या टेंजेंट एट ए, तो ये 90 डिग्री होता है। ये आपको 35 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी 35 डिग्री दिया होगा। ओ ए क्यू जो होता है ये एंगल और ये एंगल मिलकर के बना है ओ ए बी प्लस में बी ए क्यू बराबर में 90 डिग्री। तो इस तरह से इसकी वैल्यू 35 है, प्लस में बी ए क्यू बराबर में 90 डिग्री। तो बी ए क्यू बराबर में 90 में से 35 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। आप
डायरेक्ट यहाँ से ये देखिए 35 है, ये भी 35 है, तो ये 90 डिग्री में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 55 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल इसमें कह रहा है जो कि इन गिवन फिगर अ सर्कल टचेज अ साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी है, इसके साइड को टच कर रहा है, बीसी को सर्कल टच कर रहा है। ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस्ड एट, ए बी को हम ई तक और इसको एफ तक प्रोड्यूस किए। ए ई की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है ट्रायंगल इसका जो है पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए, तो देखिए पेरीमीटर जो होता है इसका डबल होता है। कैसे होता है, तो देखिए ए ई बराबर में ए एफ, ए ई बराबर में ए एफ होगा, और ए ई जो है ए ई दिया हुआ है ए ए ए बी प्लस बी डी, क्योंकि बी डी और यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी बराबर में बी ई, और सी डी बराबर में सी एफ, सी डी बराबर में सी एफ, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस सी एफ के बराबर में। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस पेरीमीटर जो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी, और फिर ए सी। बी सी के दो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, तो लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी। तो ये तो हो गया ए ई और ये हो गया ए एफ, और ये दोनों बराबर दिया हुआ है तो लिख सकते हैं ए ई प्लस ए ई, यानी 2AE। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 8 यानी 16 सेंटीमीटर। तो हमेशा ध्यान रखें जितना बड़ा ये है, ये जो है इसका हाफ होता है, इस पेरीमीटर का हाफ ये होता है, या इसका डबल इसका पेरीमीटर होता है। तो इस तरह से 8 का डबल 16 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी उसी तरह का सवाल है। कह रहा है इन अ गिवन फिगर ए पी ए क्यू बी सी आर टेंजेंट, यानी ये और ये टेंजेंट। तो टेंजेंट होने से क्या हो जाएगा, ए पी बराबर में ए क्यू, ए से एक्सटर्नल पॉइंट से ए पी और ए क्यू, बी सी यहाँ पे मान लेते हैं बी डी, बी डी बराबर में बी पी, और सी डी बराबर में सी क्यू। अब हमें फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए बी बराबर में 5 दिया हुआ है, ए सी बराबर में 6 दिया हुआ है, बी सी बराबर में 4 दिया हुआ है। तो बी सी 4 है, मान लेते हैं एक को ये x है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। तो लिखेंगे बी डी बराबर में बी डी बराबर में बी पी एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सी डी बराबर में सी क्यू जो हो जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ तक 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से अब ए पी बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, और ए बी की लंबाई आपको 5 दिया हुआ है और बी क्यू की लंबाई x, और ए क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी क्यू। तो ए सी की आपको 6 दिया हुआ है, प्लस में ये सी क्यू जो है, सी क्यू की लंबाई 4 माइनस एक्स है। तो इस तरह से 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर है, ए पी बराबर में ए क्यू है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स बराबर में 10, 5 प्लस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स। तो इस तरह से ये एक्स को एक साथ ले आएंगे, ये इधर ले गए तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी 5। तो x बराबर हो जाएगा 5/2 यानी 2.5। तो AP की लंबाई क्या है, AP बराबर में 5 प्लस 2.5। तो इस तरह से हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। और दूसरा तरीका ये है, हमने पहले में यूज किया था, देखिए पेरीमीटर जो हो जाएगा AP बराबर में हाफ ऑफ पेरीमीटर
ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6, 4 और 5 को जोड़ेंगे 15, तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मेंटल मैथ में तो डायरेक्ट ही अप्लाई करना होता है, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इन अ गिवन फिगर। इस सवाल में कह रहा है आपसे इन अ गिवन फिगर आर पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है, वो इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो सेंटर है। तो सबसे पहले हमें ये एंगल ज्ञात करना है, ये दिया हुआ 50 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हमने ये डाला इसको, आपको पता है जितने डिग्री का सरकमफेरेंस पे एंगल बनता है उसका डबल यहाँ पे बनता है एंगल, ये हो गया 100 डिग्री। 100 डिग्री हो गया। अब कुछ इस तरह से फिगर बन गया। देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ से ये और ये मिलकर के 180 होता है, तो ये 100 है, तो ये मिलकर ये वाला एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू 80 डिग्री हुआ। क्यों हुआ? ये यहाँ से हमने इसको जब बढ़ाया ओ पे, तो ये डबल हो जाएगा इसका, और ये 100 डिग्री और ये मिल करके जो होता है 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस तरह से ये हो गया 80 डिग्री इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन गिवन फिगर वो इज द सेंटर ऑफ सर्कल, वो सेंटर है, फाइंड द एक्स, एक्स ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 27 हो गया, तो ये भी 27 हो जाएगा। बी पी इजकल टू बी क्यू इजकल टू 27 सेंटीमीटर। अब सी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा? बी सी माइनस में बी क्यू। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ 38 में से ये 27 घट गया, तो ये 38 माइनस में 27, तो ये हो जाएगा 11। यहाँ से यहाँ तक 11 हो गया। अब देखिए ये जितना बड़ा है ये क्या बना रहा है? ये 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपको स्क्वायर SORD में हो जाएगा एंगल S बराबर एंगल O बराबर में एंगल R बराबर में एंगल D बराबर में 90 डिग्री। तो इस तरह से ये हो जाएगा एंगल, और S ये बराबर में ये है, तो इस तरह से अपोजिट साइड सार इक्वल हो जाएगा। और इसमें तो एस डी बराबर में आर डी बराबर में ओ आर बराबर में एस ओ बराबर में 10। तो हमें निकालना है डी सी इक्वल टू डी आर प्लस सी आर। तो यहाँ पे सी क्यू बराबर में सी आर है, तो डी आर तो 10 हो जाएगा, प्लस में सी क्यू 10 प्लस 11 यानी 21 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। और डीसी की वैल्यू एक्स कह रहा था, तो एक्स बराबर में 21 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी टेंजेंट बी ए एंड बी सी ड्रॉन टू अ सर्कल। तो ये और ये टेंजेंट डाला गया, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, ये वाला भी और ये वाला भी। और इसमें कह रहा है बी ए सी 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितने का हो जाएगा? ये 50 का हो जाएगा। और ये क्या है? रेडियस है, तो ये भी 50 का हो जाएगा। तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 50-50, तो ये कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 डिग्री का। तो AOC 80 डिग्री का हो गया। आप इसको यदि लिखना हो तो आप कैसे लिखें? यहाँ पे दिया हुआ है OAB इक्वल टू 90 डिग्री होता है, क्योंकि टेंजेंट है, ये टेंजेंट सर्कल मतलब सेंटर से जो बनाता है एंगल वो 90 डिग्री का बनाता है। तो इस तरह से BAC दिया हुआ है आपको, इसको OAB को हम लिख सकते हैं एंगल OAC प्लस BAC इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, और OAC प्लस में ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री हो गया। इस तरह से एंगल OAC इक्वल टू हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 50 डिग्री हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल OA इक्वल टू OC, तो देयरफॉर एंगल OAC इक्वल टू OCA जो होगा, जो अपोजिट साइड अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड।
तो इस तरह से ये हो गया। अब चलिए इन ट्रायंगल ए ओ सी, तो तीनों का सम हो जाना चाहिए। एंगल ए ओ सी प्लस ओ ए सी प्लस ओ सी ए इक्वल टू 180 डिग्री हो जाना चाहिए। तो ओ ए ए ओ सी और ये 50 दिया हुआ, तो ये हम एक ही बार घटा लेते हैं, तो 100 घटा दिए तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है इन अ गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी बी, यानी ये एंगल और ओ सी और ए, सॉरी, इसमें जो दिया हुआ है इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी बी यानी ये एंगल, तो ये और ये मिलकर के 180 होता है। तो एंगल हम लिख सकते हैं ए सी बी बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। अब चलिए सी ए ओ, तो सी ए ओ ये 90 डिग्री होता है, तो सी ए ओ बराबर में 90 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ए सी बी प्लस सी ए ओ बराबर में 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो इस तरह से हो गया 145 डिग्री, इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे 12वें सवाल में आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ बीसी, बीसी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है इसकी। तो सबसे पहले देखिए ये 3 दिया हुआ है, तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। देखिए ए से कौन कौन सा आपको टेंजेंट दिख रहा है, ए क्यू बराबर में ए पी बराबर में 4 सेंटीमीटर, और ए बी क्यू पी बी इक्वल टू बी आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया। अब सी क्यू बराबर में सी आर होना चाहिए कितना, यहां से देखिए ए सी माइनस ए क्यू, तो ए सी क्या है 11 है, 11 में से ये हमने ए क्यू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सब्सट्रैक्ट किए तो ये हो जाएगा ए क्यू हो गया 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अब बी सी बराबर में 3 और 7 10 हो जाएगा, यानी बी आर प्लस सी आर, तो ये 3 प्लस 7 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये ए है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये बराबर में ये, तो जितना यानी ये और ये क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये और ये पैरेलल हो गया, तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, तो ये और ये रेडियस है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये यहाँ से यहाँ तक ए हो गया। अब ये भी ए हो जाएगा, तो यानी पी क्यू बराबर में 2a हो जाएगा, तो इसी तरह ये सारे 2a हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो हो जाएगा ये 2a इंटू 4 यानी 8a और सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे इस सवाल में कह रहा है जो कि इन अ गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल विद रेडियस r इफ OP इज 2r, यानी यहाँ से यहाँ ये तो दिया हुआ है आपको r, ये r दिया हुआ रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक को यदि हम मिलाते हैं तो OP दिया हुआ है 2r, तो देन फाइंड द वैल्यू OST यानी OST हो गया, यहाँ से हम इसको मिलाते हैं यदि, तो OST ये एंगल आपको ज्ञात करना है। तो पहले देखिए ये इस ट्रायंगल में हम चलते हैं, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये वैल्यू इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, या इसका यहाँ से निकाल लेते हैं तो भी चल जाएगा, यहाँ से हम निकालें इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये टी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे P और सॉरी यहाँ पे T है, राइट एंगल बन रहा है, और एक O है और एक P है। OP दिया हुआ है आपको 2R और OT दिया हुआ है R, तो O पे एंगल जो बनेगा वो निकालना है। तो यहाँ पे हम देखिए इस एंगल में और इस एंगल में निकालते हैं, इस ट्रायंगल में इसके लिए, तो ये हो जाएगा
सॉरी, ये जो होता है इसके लिए बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, तो क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है कॉस। कॉस यहाँ पे मान लेते हैं थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आर बाई टू आर। तो ये कट गया 1/2। 1/2 किस में होता है कॉस में, कॉस में होता है कॉस 60 डिग्री में, कॉस 60 डिग्री में 1/2 होता है। तो थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, तो ये थीटा हो गया यानी ये 60 डिग्री हो गया, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये 120 हो गया। अब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये और ये मिल करके यानी मान लेते हैं इसको x है, तो ये भी x हो जाएगा, तो x प्लस 120 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2x बराबर में हो जाएगा 60 डिग्री, तो x बराबर में हो जाएगा 30 डिग्री इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस ट्रायंगल में कह रहा है इन अ गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है, यहां से यहां तक डायमीटर है और न सर्कल 80 टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री हमें ज्ञात करना है ये अगर। तो सबसे पहले यहाँ पे 58 डिग्री दिया हुआ है। अब ये देखिए इन ट्रायंगल, हम इसको थोड़ा सा, इन ट्रायंगल BOQ में देखते हैं OB इक्वल टू OQ रेडियस है, तो इस तरह से ये एंगल जो हो जाएगा एंगल OBQ इक्वल टू OQB बराबर, ये बराबर हो जाएगा ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। अब ये देखिए ये क्या है, इसको ध्यान से देखिए, जैसे ये बना हुआ है, आपको ये एंगल और ये एक्सटर्नल एंगल है, यानी ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। एक्सटर्नल एंगल होता है सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स। तो लिखेंगे ओ, इसका नाम है AOQ बराबर में हो जाएगा एंगल OBQ प्लस एंगल OQB एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल के बराबर में है। ये दिया हुआ है 59, ये दिया हुआ है आपका 58 डिग्री, और ये बराबर है OBQ प्लस OBQ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2OBQ, तो यानी एंगल OBQ बराबर में हो जाएगा 58 डिग्री का आधा 29 डिग्री, ये आ गया आपका 29 डिग्री। अब चलते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल AOT क्या हो जाएगा एंगल ABT प्लस एंगल OAT प्लस एंगल ये BTA बराबर में 180 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल। अब ये तो दिया हुआ है आपको ABT, ये हमने जो निकाला है BTQ मतलब OBQ को ही हम ABQ लिख सकते हैं या ABT लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 29 डिग्री, और ये है 90 डिग्री, और BTQ ही इसी का दूसरा मतलब यहाँ से हमने ले लिया, तो ये हो जाएगा ATQ बराबर में 180 डिग्री। तो ATQ बराबर में 180 डिग्री माइनस में 90 और माइनस में 29 डिग्री, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 61 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है इन अ गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ AOB, यानी AOB ये एंगल आपको कह रहा है निकालने के लिए। ACB ये एंगल और CBO ये एंगल दोनों का सम दिया हुआ है 180 डिग्री, तो ये जानते हैं ये तो 90 डिग्री होता है, तो CBO बराबर में हो जाएगा 120 माइनस 90, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये और ये मिलकर के 180 होता है, तो एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर के 180 होता है, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हिच सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस। कह रहा है दो का सर्कमफेरेंस, एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, तो दोनों के सर्कमफेरेंस के स्क्वायर के बराबर, सर्कमफेरेंस के बराबर में इसका सर्कमफेरेंस प्लस इसका सर्कमफेरेंस बराबर में इसका सर्कमफेरेंस, तो ये होता है 2 पाई r होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, तो 2r को हम पाई डी मतलब d भी कह सकते हैं, तो पाई डी 1 प्लस
पाई डी टू इक्वल टू पाई डी होना चाहिए। बड़े वाले का डायमीटर हमने मान लिया जो कि डी है, या इसको 2 पाई आर भी लिख सकते हो। तो ये देखिए पाई कॉमन आ गया, डी दिया हुआ है 36, एक का, दूसरे का दिया हुआ है 20, बराबर में पाई डी। ये पाई से पाई कट गया, ये हो जाएगा 56, और डी जो होता है r/2 होता है, तो इस तरह से मतलब डी जो होता है 2r होता है, तो r बराबर में हो जाएगा 56 का आधा 28, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल विद रेडियस r, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल r ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ये 5 दिया हुआ है, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक 23 था, तो ये कितना हो जाएगा, 5 घटा दिए तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 18। अब ये तो 29 दिया हुआ है, 18 में से ये गया तो ये हो गया 11, यहाँ से यहाँ। अब ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा तो ये भी होगा, और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इस तरह से ये रेडियस के बराबर में हो जाएगा, तो r बराबर में 11 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन गिवन फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इफ एरिया दिया हुआ है इतना। तो देखिए हम एरिया को यहाँ से हम इसको मिलाए, ऐसे मिला देते हैं तो ये 3 ट्रायंगल बन जाएगा, और यहाँ से ये भी r है और ये भी r है, तो इस तरह से 3 ट्रायंगल बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQR बराबर में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये O मान लेते हैं, OPQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OQR और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दिया हुआ 189 बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ हो जाएगा 1/2 इंटू R इंटू PQ इंटू 22.5, प्लस में ये हो जाएगा 1/2 इंटू R इंटू 21 प्लस 1/2 इंटू R इंटू 19.5, तो 1/2 कॉमन और R कॉमन, 22.5 प्लस में 21 प्लस 19.5, तो इस तरह से 1/2 इंटू R और ये सब का सम जो हो जाएगा 22 और 21 और 20 63, तो R बराबर में हो जाएगा 189 इंटू 2/63, ये 3 जा, तो इस तरह से ये R बराबर में हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह के पहले भी सवाल आए हुए थे। इसमें कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ XLM। इसका इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कह रहा है ज्ञात करने के लिए इस ट्रायंगल का। तो आप यहाँ पे देखिए ये XY दिया हुआ 18, तो ये इसका डबल हो जाता है पेरीमीटर, क्योंकि जितना बड़ा ये है उतना ही ये हो जाता है, और ये बराबर में ये भी होता है, और जितना बड़ा ये है वो इसके बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ट्रायंगल जो होता है ये प्लस ये का डबल हो जाता है, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल XLM इक्वल टू 2 इंटू XY, यानी 2 इंटू 18 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 36 सेंटीमीटर इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PQR। PM दिया हुआ है, देखिए PM दिया हुआ है, ये A है, तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी होगा, ये भी लाइन आ गया। RN ये दिया हुआ है, ये B है तो ये भी B है। QL ये C है तो ये भी C हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ ये A प्लस A 2A 2C 2D, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 2A प्लस 2B प्लस 2C, यानी 2A प्लस B प्लस C और सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। यहाँ पे 22वां सवाल कह रहा है टेंजेंट ऑफ एट अ पॉइंट C पे टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल अ डायमीटर AB व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट P। if PCA ये दिया हुआ है 110 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ CBA, यानी CBA ये दिया हुआ, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए
जब आपको ये पता है ये दिया हुआ है टेंजेंट है, सेंटर से यदि हम इसको मिलाएंगे तो रेडियस जो होता है इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री बने। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 110 माइनस में 90 डिग्री यानी 20 डिग्री हो गया। अब ये आर है और ये भी आर है, तो ये क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी 20 डिग्री बनेगा। अब ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, तो यहाँ पे ये निकल गया 20 डिग्री। अब देखिए हमें ये ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं इसको हम थोड़ा सा मिटा देते, ये एंगल का काम हो गया। अब ये पता है जो कि ये एंगल सॉरी ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बनता है उसका हाफ यहाँ पे एंगल बनेगा, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 90 डिग्री का हो गया ये वाला एंगल, ये वाला 20 डिग्री का हो गया। तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल सी बी ए बराबर में एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होना चाहिए था टोटल में से ये 90 डिग्री या प्लस 20 डिग्री, 90 डिग्री और 20 डिग्री हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस में 110 डिग्री, तो यानी 70 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन अ गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्वाड्रिलेटरल PQRS। PA यहाँ से यहाँ तक ये 3 दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, PS यानी ये भी दिया हुआ आपको 4 सेंटीमीटर, SR यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये जो है ये वाला तो 4 हो जाएगा, ये वाला 3 रहेगा, कितना बड़ा ये है। और QB ये भी 4 दिया हुआ है, ये 3 हो गया, तो यानी ये भी 7 हो गया, ये भी 4 और 3 7 हो, ये भी 7, ये भी 7। तो इस तरह से पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर ऑफ PQRS इक्वल टू 7 इंटू 4, यानी 4 इंटू साइड होता है, तो 7 दिया हुआ है सेंटीमीटर, यानी 28 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग फिगर शो 3 टचिंग सर्कल, ए इज अ सेंटर ऑफ रेडियस R सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस ये दिया हुआ R, ये भी हो जाएगा R। साथ ही कह रहा है B एंड C आर द सेंटर ऑफ सर्कल 3.8, तो ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ 3.8 सेंटीमीटर, और ईच दिया हुआ तो ये भी 3.8 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा R प्लस 3.8 और ये भी हो जाएगा R प्लस 3.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ट्रायंगल ABC क्या हो गया, ABC हो गया आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना ही बड़ा ये एंगल होगा, एंगल B भी हो जाएगा, या एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, ये हो जाएगा 70 डिग्री, ओके। अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से ये 70 हो जाएगा, तो एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा ये भी 70, यानी टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होता है, 180 में से 70 और 70, यानी ये भी एंगल 70 का है, ये भी एंगल 70 का है, ये सब्सट्रैक्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए वैसे ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, फिर भी देखिए ट्रायंगल इसमें क्या क्या रहा है, BQ QB और AP आर टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस O, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस QOP का 4/5 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री होता है, यहाँ से एक हम इसको इस तरह से डाल लेते हैं, तो ये कन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा, ये बराबर में ये और ये बराबर में ये और ये कॉमन है। तो ट्रायंगल चलते हैं, इन ट्रायंगल BQO एंड ट्रायंगल QOR, OB इक्वल टू ये डालें, OR ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, और
बी क्यू बराबर में क्यू आर, ये हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू, ये कॉमन हो जाएगा, तो इस तरह से ट्रेंगल ओ बी क्यू जो कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल ओ आर क्यू के। तो सिंप्लिसिटी से ये बराबर में ये हो जाएगा, और यानी एंगल बी ओ क्यू बराबर में हो जाएगा क्यू ओ आर बाय सीपीसीटी। अब इसी तरह इस ट्रायंगल में भी हम करेंगे, तो ये बराबर में ये हो जाएगा। सिमिलरली एंगल मतलब एंगल ए ओ पी बराबर में हो जाएगा आर ओ पी ओ आर। अब चलते हैं, ये 180 डिग्री का होता है एंगल बी ओ ए बराबर में हम लिख सकते हैं ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब इसको हम लिख सकते हैं एंगल ये बी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस आर ओ पी या पी ओ आर प्लस पी ओ ए या ए ओ पी 180 डिग्री। अब इस ये और ये बराबर है, तो लिख सकते हैं हम हमें इसका निकालना है, तो इसी तरह इसको यूज करेंगे क्यू ओ आर। बी ओ क्यू के लिए भी हम क्यू ओ आर लिख सकते हैं, क्यू ओ आर प्लस क्यू ओ आर, और ये पी ओ आर और ये भी बराबर है, तो लिख सकते हैं पी ओ आर प्लस पी ओ आर बराबर में 180 डिग्री, यानी 2 इंटू क्यू ओ आर प्लस पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यू ओ और क्यू ओ आर पी ओ आर मिलकर के क्या हो जाएगा, क्यू ओ पी हो जाएगा 180 का हाफ, यानी 90 डिग्री हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है निकालने के लिए आपको 4 इंटू एंगल क्यू ओ पी अपॉन में 5, तो 4 इंटू 90 अपॉन में 5 डिग्री है यहाँ पे, तो 5 18 पंचे 90, 18 चौक 72 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।